नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आसनसोल और मैं हूं आपके साथ श्वेता। 24 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत में कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। लेकिन इस लॉकडाउन का एक नकारात्मक प्रभाव देश के उस वर्ग पर भी पड़ा जो रोज कुआं खोदकर पानी पीता था। लॉकडाउन के कारण आय का रास्ता बंद हो गया, घर में पड़ा राशन खत्म हो गया और ऐसे में उनके सामने अब रोटी की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। इस मुश्किल की घड़ी में शिल्पांचल के जरूरतमंदों के लिए मदद करने को सामने आई पायल पीस फाउंडेशन, जिसने हर जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराया। हर रोज लगभग 6,500 लोगों के बीच इस फाउंडेशन के जरिए राशन सामग्री वितरित की जाती है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि कई तरह के राशन किट के बैग्स तैयार किए गए हैं जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। आज इस मुहिम के 50 दिन पूरे हो जाएंगे और अब तक 3 लाख परिवारों ने इस मुहिम से लाभ उठाया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है किसी भी संस्था के लिए। तो आइए बात करते हैं पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आपके फाउंडेशन की ओर से अब तक लगभग 3 लाख परिवारों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। कई लोग आपसे मदद पा रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको लेकर? इसमें बोलना क्या है, इसमें सबसे ज्यादा मैं प्राउड मुझे हो रहा है कि मैं हम लोगों का पायल फिश फाउंडेशन ये कर पाया। आज 50वां दिन हम लोगों का, आप देख रहे हैं 50वां दिन आज हम लोगों का पूरा हुआ है। ये बहुत प्राउड का बात है और अपने लाइफ में इससे ज्यादा खुशी मुझे तो महसूस नहीं हुआ जो आज जब से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद नीडी पीपल्स का चेहरा उदास था कि कल क्या होगा, बस उसी चेहरे को थोड़ा सा मुस्कुराहट देने का काम पायल फिश फाउंडेशन ने किया। यानी कि लगातार आज 50वां दिन है पायल पीस फाउंडेशन की ओर से राशन सामग्री गरीबों तक पहुंचाई जा रही है और इसके आगे भी ये काम जारी रहेगा। तो हमें बताइए कि बर्नपुर और आसनसोल के अलावा शिल्पांचल के और किन किन इलाकों में ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है? देखिए, हम लोग यहाँ पे बर्नपुर, आसनसोल, उल्टी और कुछ जगह हम लोग 12 बनी में किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने फेसबुक पे लगाया था, शायद बहुत आदमी को फेसबुक जो फॉलो करते हैं उन्हें पता है। हम लोग अदर स्टेट में भी किया, जैसे हम लोग चेन्नई में किया, जैसे हम लोग बेंगलुरु में किया और कोयम्बतूर में किया। वहाँ भी हम लोग लोकल NGO से वहाँ से टाई अप कर करके पायल फिश फाउंडेशन वहाँ तक भी गया फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य स्टेट्स में भी पायल पीस फाउंडेशन के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई गई। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी एक ऐसा अजीबोगरीब माहौल चल रहा है, लोग महामारी को भी सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? कैसे मदद कर रहे हैं आप? नहीं, ये यहाँ पे ये हो रहा है, अदर स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में ये हो रहा है, लेकिन हम लोग का बंगाल में अभी ऐसा बहुत कम है। आसनसोल, बर्नपुर और धर्मपुर और कुल्टी के लोग बहुत ही मतलब समझदार हैं और हिंदू मुस्लिम सब साथ मिल के चलते हैं। और मैंने देखा है आसनसोल के NGO या कुल्टी का कुछ भी संस्था है, सभी लोग हिंदू मुस्लिम मिल के कर रहे हैं। ऐसा महसूस ही नहीं होता बंगाल में कि हम लोग सांप्रदायिक यहाँ पे कोई तनाव है, ऐसा महसूस मुझे तो नहीं लगता। जी बिल्कुल, और पायल पीस फाउंडेशन ने अपने गतिविधियों के जरिए ये साबित भी किया है कि ये हमेशा हर धर्म का ये सम्मान करते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि लॉकडाउन और भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो क्या पायल पीस फाउंडेशन आगे भी गरीबों के साथ इसी तरह खड़ी रहेगी? देखिए, आज तो 17 तारीख है। आज शायद गवर्नमेंट का फैसला आएगा कि इसको कैसे करके कैसे राहत किया जाए, कुछ दुकान खोला जाए, कुछ लेबर मजदूर, तो जो भी एक डिसीजन आने के बाद हम लोग पायल फिश फाउंडेशन के कमेटी मेंबर सब आज एक बैठेंगे, आज मीटिंग है, उसके बाद हम लोग आपको इसको बताएंगे इसको आगे कहाँ तक ले जाएंगे। ऐसे आज मुझे जितना पता है आज 5 डेज तो ये नहीं रुक रहा है, ठीक है, आज से लास्ट 5 डेज नहीं रुका, उसके बाद ये मीटिंग करके इसको फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे आगे। पायल पीस फाउंडेशन की ओर से आपके किए गए सभी गतिविधियों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे पायल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज जी, जो गरीबों के साथ आज उनके दुख में खड़े हैं। खबर आसनसोल पायल पीस फाउंडेशन और इस तरह की तमाम संस्था को दिल से सलाम करता है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ मैं श्वेता, खबर आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम और जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान रविवार को चलाया गया। मेयर जितेंद्र तिवारी, जिला शासक पूर्णेंदु माझी, सीपी सुकेश कुमार जैन और नगर आयुक्त खुर्शीद अली काजी के नेतृत्व में गोदली मोड़ से लेकर आश्रम मोड़ तक सैनिटाइज किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बार बार जो निर्देश आता है उस निर्देश का पालन करते हुए आज आसनसोल नगर निगम, हमारा जिला प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन, सारे लोग एक साथ मिलकर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हर जगह आज सैनिटाइजेशन का काम एक साथ शुरू किया गया। पहले से भी ये काम चल रहा था, आज और जोर गति प्रदान करने के लिए आज से फिर से हम लोग एक साथ हैं और जहाँ कोविड-19 के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ साथ डेंगू का प्रकोप कहीं फिर से दिखाई न दे, इसके लिए भी आज से तैयारी शुरू की गई और डेंगू और ये कोविड-19 दोनों के खिलाफ हम लोगों को लड़ना है और इसमें पूरा जिला प्रशासन आज के इस हम लोग एक साथ मिल निकलने का मूल लक्ष्य है कि पूरा जिला प्रशासन साथ है। एक तरफ जहाँ नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी इससे बाहर, इस प्रक्रिया से बाहर कोई भी नहीं है और सम्मिलित रूप से ये लड़ाई हम लड़ें तो कोरोना को भी और डेंगू को भी हम पराजित कर सकते हैं। यही मैसेज लेकर हम सारे लोग एक साथ निकलें। करीम डंगाल मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ज़रूरतमंदों के दरमियान कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर करीम डंगाल मस्जिद के इमाम समाज सेवी राजेश सिंह, अहमदुल्ला खान, अमित सेन खास तौर से मौजूद थे। तंजीम के मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सरफराज, अमन खान, सानू खान पेश रहे। मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी रखा, आज उसका इफ्तिताह है। इसके अगराज़ व मक़ासद हैं भलाई का काम करना, खिदमत खल्क़ करना, मजदूरों का अपने गांव की तरफ पलायन जारी है। इसमें इन्हें प्राण भी गंवाने पड़ रहे हैं। रानीगंज इलाके के हमारे संवाददाता जाहिद रजा की नज़र ऐसे ही 3 प्रवासी मजदूरों पर पड़ी। ये लोग बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। ये लोग नई साइकिल खरीद कर इसी से अपनी गांव जा रहे थे। ये लोग 24 परगना के एक लेदर फैक्ट्री में काम करते थे। আমি বৈশালী জেলা হাজিপুর যাব। কবে বেরিয়েছেন ওখান থেকে? পরশুদিন বেরিয়েছি দাদা। এখন কতদিন লাগবে যেতে ওখানে জানেন? এখন এদিকে 2 दिन আরও লাগবে। आया कहाँ से तुम? दक्षिण 24 परगना कोलकाता। परसों दिन चले हैं। आज यहाँ पहुँच गए 4 बजे शाम को। कहाँ? अभी आप कहाँ से कहाँ जाएगा तुम? अभी बस स्टॉप में रुक जाते और यहाँ से सुबह निकलेंगे बिहार के लिए। फिर बस से निकले। नाम आपका? रविशंकर दास। जांच के बाद बंगाल सरकार की मदद से 4 प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आए। डुगडू मरांडी, अरुण कर्मकार, कार्तिक किस्कू और अर्जुन कर्मकार नाम के ये चारों प्रवासी मजदूर सलानपुर ब्लॉक के आछड़ा गांव हरि मंदिर पाड़ा के रहने वाले हैं। गांव वालों ने इनका विरोध किया। स्वास्थ्य सर्टिफिकेट के बाद भी वो अपने घर नहीं जा सके। फिलहाल उन्हें गांव के करीब एक मैदान में तंबू लगाकर रखा गया है। কালকে এসেছিল দিলীপ দা বললো, ঠিক আছে, পাড়া থেকে যেহেতু পাড়াতে এখন আমাদের ব্যাপারটা যে করোনা ভাইরাসের যে আতঙ্ক, সেই আতঙ্কের জন্য পাড়ার থেকে সবাই চাই যে যদি ওদের করোনা আছে তারা আমাদেরও হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে পাড়াতে থাকতে দিতে সবাই রাজি হয়নি। সেই জন্য দিলীপ দা আমরা চেষ্টা করলাম যে পাড়ায় যদি সবাই সন্তুষ্ট থাকে ওরা, সেই জন্য আমরা একটা মাঠের মধ্যে নিয়ে এসে ওদেরকে রেখেছি, ঠিক আছে। কারণ মুকুলদা, ভোলাদা আমাদেরকে বলেছে যে মানুষের পাশে থাকার জন্য। আমরা মাটি মানুষের কর্মী, আমরা তৃণমূলের কর্মী, তা আমাদের কর্তব্য যে কোনো মানুষ, অসহায় মানুষ যদি কোনো বিপদে পড়ে তার দিকে তাদের পাশে থাকা। কালকে এই 4 জন ছেলে ট্রেনে আসে, পুরুলিয়াতে নামার পর এদিকে বাসে করে এসে পরে সালানপুর থানায় দিয়ে যাই। তারপরে আমরা খবর পাই যে আমাদের গ্রামের 4টে ছেলে এসেছে। সত্যি আমরা আনন্দিত হলাম শুনে যে যাক, বাইরে চলে গেলো, কোনোরকম এসেছে। আমরা ওখান থেকে রিসিভ করে আনলাম থানা থেকে, দিয়ে নিয়ে গেলাম পিঠাকিয়ারিতে। যাক, ট্রিটমেন্ট হলো। তারপর ঠিক এরা 1টা নাগাদ বাড়ি এসছে, ঠিক আছে। আমি একটা অন্য কাজে চলে গেছিলাম ওই সাইড দিয়ে।
বাড়িতে এসে এরা থেকেছে, খাওয়া দাওয়া হয়তো হালকা সালকা করেছে। তারপরেই হঠাৎকারই শুনলাম ঠিক 5টা নাগাদ এদিকে পাড়াতে রইতে দেওয়া যাবে না। বললাম কি করে রইতে দেওয়া যাবে না, এরা সব জিনিস টেস্ট করে এসছে, এদের 3 জায়গার টেস্টের পেপার রয়েছে, কিন্তু পাবলিক এসে এবার হানা চলছে যে না এদিকে এখনই বার করো, এই করো। সেই মুহূর্তে আমরা দেখলাম যে পাবলিকের সাথে না বেশি করে আমরা এদিকে কুলহুন বলে আমাদের একটা জায়গা আছে, সেখানে জৈব সারের আমরা একটা থেকে ঘরতর হয়েছিল, বাউন্ডারি ফাউন্ডারি দেওয়া আছে এবং কি ছাদন দেওয়া আছে, সেই জায়গাতে বললাম ওখানে শিফট করে দেবো। ওখানে শিফট করে দেওয়ার পর কিছু আবার দেখলাম সাইড থেকে এই আমাদের উইদাস পাড়া আছে, সেখান থেকে বললো যে না আমাদের যদি এই সাইডে রাখা হয় আমাদের ভালো হবে না, কারণ ওই পাড়ার ছেলে ওই পাড়াতেই রাখছে না, তো এই পাড়ায় কেন রাখবো। সত্যি বাস্তব ঘটনা। তো আমরা তাও বললাম, পুলিশ এসেছিল যে অত দূরে রয়েছে গ্রামের একদম লাস্ট মাথায়, রইলে তো কোনো প্রবলেম নেই। তো বলছে যে না এখানে ঠিক হবে না। তখন আমরা আবার এদিকে রাত্রিবেলায় তুলে ফুলে এখানে আনলাম। ভজনের সাথে আমরা কথা বললাম যে ভজন একটু রাত্রির বেলা পর্যন্ত এদিকে রাখার ব্যবস্থা কোনো রকম আমাদেরকে সবাই মিলে একটা সহযোগিতা করে। 4টে ছেলে, এ তো মানুষ, এ তো অন্য কোনো জানোয়ার পশু না, এটা মানুষ, এদিকে তো আর বেঁচে রইতে ফেলে দিতে পারি না, তো চল এদিকে সবাই মিলে একটা শিফট করব। তো দেখলাম এখানে ভজন বললো যে হ্যাঁ দিলীপদা নিয়ে চলে এসো। তারপরে উদয়কে বললাম, উদয় ছিল, উদয় আমি ভজন 3 জন মিলে এদিকে এখানে বললাম যে শিফট করে দিই। এখানে এই যে তুমড়ি করে দিয়েছি, এখানে আছে খাবার দাবার সমস্ত যাবতীয় ওদের ব্যবস্থা আমরা এখনো পর্যন্ত করছি। কাল পর্যন্ত কি হবে এখনো পর্যন্ত জানি না। रविवार को रामाकृष्णन फाउंडेशन की ओर से 23 नंबर वार्ड पार्षद सीके रेस्मा रामाकृष्णन ने 4th फेज रिलीफ किट डिस्ट्रीब्यूशन किया। पिछले 3 चरणों के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन में अब तक लगभग 2000 लोगों को रिलीफ किट दिया जा चुका है। लॉकडाउन के इस माहौल में जहां एक और रमजान के महीने की चहल पहल कुछ फीकी पड़ गई, वहीं दूसरी ओर इस रिलीफ किट डिस्ट्रीब्यूशन से सीके रेस्मा रामाकृष्णन ने मुरझाए हुए चेहरे को थोड़ी सी राहत दी। आपको बता दें कि रामाकृष्णन फाउंडेशन के जरिए सीके रेस्मा रामाकृष्णन 23 नंबर वार्ड के प्रत्येक घर को ये रिलीफ किट मुहैया करवाना चाहती है और इनके साथ इन 4 चरणों में लगातार पश्चिम बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक भी खड़े नजर आ रहे हैं। सीके रेस्मा नेतृत्वे रामकृष्ण फाउंडेशन এই নিয়ে চতুর্থ দিন যে সমস্ত পরিবারের রেশনের প্রয়োজন আছে তাদের কাছে রেশনের সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন এবং এই ওয়ার্ডে অনেকেই আছেন যারা মাইনরিটি, তাদের জন্য বিশেষভাবে যে কিট তৈরি হয়েছে সেগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তো কয়েক হাজার মানুষকে এই ধরনের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই রামকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন এবং তার যে প্রেসিডেন্ট সিকে রেস্মা। আজকেও এখানে প্রচুর মহিলা পুরুষ সবাই এসছেন, তাদের হাতে এই প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়েছে। গতকালও প্রায় 600-র মতো প্যাকেট আমার আজাদ বস্তির যারা বসবাসকারী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার আগের দিনেও আমি এসেছিলাম, সেদিনও অনেক প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। তো রোজই এই ধরনের শয়ে শয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে এই রামকৃষ্ণ ফাউন্ডেশন, যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এই ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং বাকি যারা সদস্য আছে সবাই। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आज कोरोना वॉरियर्स के रूप में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाप्पा चटर्जी ने हमें जानकारी देते हुए बताया। বেসিক্যালি আজকে যে জন্যে আমাদের যত সাংবাদিক বন্ধু যারা এই করোনার দুঃসময় ভয়ঙ্করভাবে তারা মাঠে নেমে কাজ করে চলেছেন, স্পেশালি যারা স্বচ্ছতা কর্মী আছেন, পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক বৃন্দ, সিপিবিএফ এর ভাইয়েরা এবং তার সাথে সাথে আমাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন যারা প্রতিনিয়ত রাস্তাতে মানুষের সাথে মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তারা খবর সংগ্রহ থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আছে আমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিচ্ছেন। এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও তাদের যে অবদান সমাজের প্রতি আছে সেই অবদানকে সামনে রেখে সম্মান জানাবার জন্যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক হিসাবে এবং আমাদের বার্নপুরের যে সোশ্যাল মিডিয়া টিম আছে তাদের সহযোগিতায়
আমরা সেই সব করোনা ওয়ারিয়ার যারা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই প্রমুখ রোল পালন করছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা। তাদের সম্মান জ্ঞাপনের জন্য আমরা সামান্য যেটুকু সহযোগিতা আমাদের সাধ্যমতো করে উঠতে পেরেছি তাদের হাতে আমরা তুলে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি এবং তারা सलानपुर ब्लॉक के सामडी रोड के आमडांगा मोड़ में समाज सेवी भूटान सिंह और भोला सिंह के द्वारा लॉकडाउन के कारण हुए बेरोजगार लोगों के बीच खाना बांटा गया। 200 लोगों के बीच खाना तकसीम किया गया। इंद्रनील मंडल, चंद्रशेखर दिवोर, सोमनाथ बदर, रिजू बनर्जी, सौरभ चटर्जी, शांतनु मोदी, सुजीत चक्रवर्ती, अरुण चौहान अद्दू से कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। কিছু লোকের খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। কতজন লোক খাওয়া যাবে? 200 লোকের মতন আয়োজন করা হয়েছে। কি কি আছে? ডিম সয়াবিন দিয়ে সবজি, এই ঝোল আর ভাত। কারণটা কি এখন হঠাৎ খাওয়া দাওয়ার কারণটা? হঠাৎ কিছু না, কিছু লোক যে রাস্তায় আছে যারা যাতায়াত করছে, কিছু খাবার পাওয়া যাচ্ছে না, সেই জন্য আমরা খাবার বানিয়ে করে খাওয়ানো হচ্ছে। এটা কি তোমাদের ক্লাব থেকে না কোনো সংস্থা থেকে? না, আমাদের ক্লাব থেকে, আমরা সবাই মিলেই করা হচ্ছে। ভূটানদা আছে, শান্তদা আছে। কোন জায়গায় হচ্ছে এটা? কৃষ্ণাপুর আমডাঙ্গা মোড়। কতজন রয়েছে তোমার সব ছেলেরা? 10 জন 15 জন মতন আছে। সবাই মিলে আমরা আয়োজন করে করেছি। आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की ओर से दूसरे चरण में 200 गरीब बच्चों को मूढ़ी, बिस्किट, साबुन, चूड़ा, हॉर्लिक्स वितरण किए गए। मंत्री मोलाय घटक, MIC अभिजीत घटक, काउंसिलर उमा शरोफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। वामपंथी ट्रेड यूनियन AITU ने आज केंद्र सरकार के बेसरकारीकरण की नीति के विरुद्ध आज एक बैठक की। मीटिंग कर रहे हैं हम लोग। भारत की सरकार कल रात में घोषणा किया है कि 500 कोयला ब्लॉक को प्राइवेट को देगी। हमारे जो कोल बेड मीथेन है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स काम करेंगे। हमारा 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्य श्रम आइन जो हम लोग के लिए था उसको ऑर्डिनेंस ला करके ख़त्म कर दिया है और मजदूरों के ऊपर भी जुल्म होगा। 12 घंटा करके काम करेंगे, 8 घंटा पैसा लेंगे, न सीख न छुट्टी न लीव, कुछ कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था में जो श्रमिक वर्ग है उसके ऊपर में हमला हो रहा है। अभी भी एक छोटा सा महामारी आया है, इसका मुकाबला न केंद्रीय सरकार कर रही है न कोई दूसरी सरकार कर रही है और उसका अत्याचार मजदूरों के ऊपर में हो रहा है। मजदूर भूख से मर रहे हैं, कारखाने बंद हैं, पलायन कर रहे हैं, तो कोई दया का दान एक आध रोटी देता है, उनको उनकी वाजिब मजदूरी नहीं दी जा रही है। जबकि सरकार ने ही कहा था कि उनको वेतन दे दिया जाएगा, कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में कोयला खदान का श्रमिक एक ज़बरदस्त लड़ाई किया था 70 के दशक में। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग उसके अनुभवी हैं। ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी पूरे हिंदुस्तान की कोयला खदानों में, जिसका परिणाम हुआ था कि भारत की सरकार मजबूरन कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण किया था और मजदूरों के हाथ में, सरकार के हाथ में कोयला खदान रहा चलाने के लिए। तो अब इसको छीना जा रहा है। इसके प्रतिवाद में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान ब्लड डोनेशन कैंपों पर भी गाज गिरी है। आसनसोल जिला अस्पताल में ब्लड की कमी हो गई है। इसी को देखते हुए चितरंजन सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी और मिशन उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 25 लोगों ने अपना कीमती खून अतिया किया। টোটাল আমরা 25 ইউনিটের একটা টার্গেট নিয়ে চলছি, আর হোপফুলি কমপ্লিটও করে নেব। আর আপাতত এই কোভিড-19 মানে এই লকডাউনের টাইমে আমার মনে হয় যে ব্লাড ব্যাংক থেকে আমরা যা জানতে পেরেছি যে ব্লাডের খুব শর্টেজ, তো এই টাইমে আমিও চাই যে সব এনজিওগুলো এগিয়ে আসুক আর ব্লাড ডোনেট করুক, কারণ এখন অনেক এই গ্রীষ্মকালে স্পেশালি খুব শর্টেজ পড়ে।
তো ওই জন্যই আমরা এখানে একটা ছোট্ট মতো আমাদের ন্যানো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করেছি। ভেন্যু কোন জায়গা হিসেবে বেছে নিচ্ছি? অশোক সংঘ। আর কোন মানে ডক্টররা কোন হসপিটাল থেকে এসেছেন ব্লাড কালেকশন? আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে এসছে। এখনো পর্যন্ত কত ইউনিট হয়েছে? এখনো পর্যন্ত 10 ইউনিট কমপ্লিট। आसनसोल फेसबुक ग्रुप की ओर से सब्जी मार्केट का इंतजाम किया गया। संगठन के सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों को सब्जी वितरण किया गया। সেটা করছি কি হবে বাকি সবজিগুলোর জন্য বাকি সবজি যারা আপনার লাইন দিয়ে পাইনি তাদেরকে দিলে অসুবিধা কি সেটা তো ওনারা ওখানে গেটেই বলে দেবে আচ্ছা হ্যাঁ নিয়ে আজকে কি হয়েছে কার পক্ষ থেকে এটা করা হলো? আজকে আসানসোল ফেসবুক গ্রুপের তরফ থেকে একটা সবজি মার্কেটের আয়োজন করা হয়েছিল এখানে, মানে হয়েছিল বলতে আমরা যে করেছি এমন নয়, পুরো এই গ্রুপে তো 2 লাখ মেম্বার আছেন, এর মধ্যে অনেক সহৃদয় মানুষ আছেন যারা আর্থিকভাবে বা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট করে গেছেন। সকাল থেকে এসে অনেক পরিশ্রম করেছেন, বিভিন্নভাবে সবজি ডোনেট করেছেন বা এছাড়া সয়াবিন, ডিম, সাবান, মুড়ি, বিস্কুট, হলুদ, নুন, এরকম প্রচুর কিছু, আর প্রচুর 7-8 রকমের আমাদের কাছে ভেজিটেবলস ছিল। এই সমস্ত কিছু আমরা ডোনেট করলাম। মোটামুটি 250 ফ্যামিলি আমরা বোধহয় কভার করে ফেলেছি ইতিমধ্যে, আর এখনও সামান্য কিছু বেঁচে আছে আমাদের, কারণ আমাদের সকাল 9টা থেকে প্রায় শুরু হয়ে গেছিলো দেওয়া। এখন অনেকক্ষণ বাদে 3-4 ঘন্টা হয়ে গেল না? হ্যাঁ, তো অনেকক্ষণ ধরে আমরা এগুলো ডোনেট করার পর এখনও মানুষ আসছেন। জিনিস যদিও কমে এসছে, যতটা আছে আমরা চেষ্টা করবো বাকিটাও দিয়ে দেওয়ার জন্য। INTTUC की ओर से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजू अहलवालिया खास तौर से मौजूद थे। जो पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हम लोग जो है उन लोग को देखते हैं कि इसेंशियल सर्विस 24 घंटा लोग सर्विस दे रहे हैं। और हमने इस पंप में आकर देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे आज संगठन INTTUC की तरफ से हम लोग जो यहाँ पर हैं, इस पंप में 8 जन हैं, और भी पंप में हम लोग जाएंगे। सब पंप में जो है कर्मचारी उनको हम लोग हैंड सैनिटाइज़र और मास्क दे रहे हैं ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। आपका नाम? राजू अहलवालिया, INTTUC नेता, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, AC रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 87688222128।
आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस्माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियात मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्लेस।